नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट समीक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड और अन्य उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं, पुलिस भर्ती, तो इनमें से जो आपका पर्सनल आता है यूपी जीके, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, वन लाइनर हैं, कम से कम ज़्यादा प्रश्न कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम हो चाहे अन्य भी जो उत्तर प्रदेश में लगते हैं, तो ये सभी उन्हीं प्रश्न पत्रों के प्रश्न छटे हुए हैं। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसको देखना ना भूलें। और क्लास अच्छी लगे तो लास्ट में आप कमेंट और लाइक करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ है। नवाबों की नगरी लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और औपचारिक सेटिंग में उत्तर प्रदेश के पुरुष पहनते हैं जो कढ़ाई से सना हुआ होता है, तो शेरवानी। शादी ब्याह में बहुत चलता है, तो यही है। ठीक। कौन सी कला उत्तर प्रदेश से संबंधित एक नृत्य नाटक है जिसमें अर्ध ऐतिहासिक कहानियों और गाथा गीतों का प्रदर्शन शामिल है? तो स्वांग है। ठीक। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विशेष रूप से कौन सा पूर्व पर्व सूर्य के सम्मान में माना जाता है जिसे कुष्ठ जैसे असाध्य रोगों के इलाज से जोड़कर देखा जाता है? तो भारत मिलाप। और चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य हैं? तो उत्तर प्रदेश के चरकुला वगैरह और ब्रज क्षेत्र में होता है। इसमें 108 दीप रख के महिलाएं अपने सर पे नाचती हैं। ठीक। और बघेलखंड का कौन सा राज्य एक पुरुष द्वारा महिला के वेश में ढोलक और नगाड़ा जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है? तो राई नृत्य है। और यूपी के नृत्य में एक महिला नर्तकी करते समय सिर पर रोशन दीपकों को संतुलित करती है? तो चरकुला भी हम बताए थे ना, 108 दीपक रखे जाते हैं इसमें। और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोकनृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो हुरका बॉल है। अगला प्रश्न है मथुरा की किसकी जन्मस्थली जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? सभी को पता होगा, श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। और उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीन बुनाई के लिए है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन है? तो पंचायतन मंदिर से। और उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी में। अगला प्रश्न है मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छतरी एकमात्र स्मारक है, यह कहाँ पे है? तो आपका आगरा में मिलेगा ये। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है? तो वृंदावन में। और एक प्रसिद्ध धार्मिक नृत्य स्थल नैमिषारण्य 60,000 ऋषियों की कर्मस्थली यहीं पे है और इसको कहते हैं सीतापुर का नैमिषारण्य। ठीक। अगला प्रश्न है कुंभ मेला हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा लगभग हर 12 वर्षों में किन 4 तीर्थ यात्रा की जगहों के नदी तट पर मनाया जाता है? तो प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में। और उत्तर प्रदेश की स्थानीय नृत्य कला है कथक है। ठीक। अगला प्रश्न है सावन मास में किस प्रसिद्ध लोक संगीत को गाया जाता है? सावन में कजरी होता है। और भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में है। और गुरु पूर्णिमा पर्व उत्तर प्रदेश में किस संत को समर्पित है? तो व्यास को। ठीक। और उत्तर प्रदेश का सुप्रसिद्ध लोकगीत कजरी है। और कथक के प्रख्यात नर्तक कौन थे? तो बिरजू महाराज मर गए हैं। मथुरा कला मथुरा में विकसित हुई किस नदी किनारे? तो मथुरा यमुना नदी किनारे, दिल्ली यमुना नदी किनारे, आगरा यमुना नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश में किस शहर में प्रसिद्ध कोकिला वन मंदिर है? तो ये आपका मथुरा में पड़ेगा। और किस वस्तु शिल्प को तुर्की दरवाजा के नाम से जाना जाता है? रूमी दरवाजा। 60 फुट ऊंचाई पे इसका दरवाजा है, 60 फुट ऊंचा। और किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला आयोजित होता है? तो गोवर्धन। ललितपुर उत्तर प्रदेश में देवी सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित मंदिर का नाम है? शिव मंदिर ललितपुर में। और उत्तर प्रदेश के बरसाना का होली महोत्सव है? तो लठमार होली ये होती है। बरसाना कहाँ से? तो ये राधा का गांव था बरसाना। यहाँ पे लठमार होली होती है, पुरुषों को पिटाई होती है धड़ाधड़ महिलाओं के द्वारा। कौन सा स्थान सितार और सुरबहार
के इमदाद खनी घराना के लिए प्रसिद्ध है? तो इटावा है। और नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है, अकबर के द्वारा बनाया गया। संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान खोलने की घोषणा की? तो गौतम बुद्ध नगर में। और अगला प्रश्न है, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा किस स्थान पर है? तो फैजाबाद में। ये सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध नमी स्थान तीर्थ जनपदों में से एक उपस्थित है? तो सीतापुर में। अभी हम इसको बारे में बताए हैं। और प्रसिद्ध संगीतक गिरिजा देवी संबंधित है बनारस घराने से। ठीक, अगला प्रश्न है, लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, तो ये प्रारंभ हुआ था 1975-76 में। ठीक, और उत्तर प्रदेश लोकगीत नहीं है, तो 13 ताली नहीं है, ये शायद हरियाणा की तरफ है। और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो फगुआ नहीं है लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश लोक नृत्य है, तो जैता है लोक नृत्य। और गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? देवगढ़ का दशावतार, ये आपका ललितपुर में पड़ेगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देख रेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो उसकी बिक्री। महाकुंभ मेला प्राय कितने वर्षों में होता है? तो 12 वर्ष में। और अभी कुंभ लगा है 6 वर्ष में। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1964 में हुई थी। रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? तो 31 दिन होता है। फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो अमीर खुसरो ने। और प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध है किराना घराने से। अमीर खुसरो ने इसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली। और तबला और उसका क्या बोलते हैं आविष्कार किया था ना तबले का। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया? तो संगीत रत्न जो पुरस्कार है ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक इनके नाम पे प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र NCZCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? तो वाराणसी में करेगा। और संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय था। और उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये प्रयागराज में है। और कई बार प्रश्न पूछा गया, देखो उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो ये वाराणसी है। विश्व का सबसे पुराना शहर इसको माना जाता है। ठीक, कालपी नगर किस नदी के तट पर है? तो यमुना नदी के किनारे है। और प्रसिद्ध नौचंडी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है जहाँ देवी नौचंडी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित है, प्रतिवर्ष लगता है। तो मेरठ में नौचंडी एक्सप्रेस यहीं से चलती है वाराणसी इलाहाबाद की तरफ। ठीक, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन होता है तो सहारनपुर में होता है, पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है। विख्यात भारत माता मंदिर है वाराणसी में है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल का उत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो आगरा में। और प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है तो देवा शरीफ में है, ये बाराबंकी में। दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में है? तो बुंदेलखंड में। पाई डंडा जो है ये गुजरात के दांडिया जो है उससे इसकी तुलना की जाती है। और गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक किस घराने से थे? तो ये बनारस घराने से संबंध रखते थे। और उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो चरकुला, कर्मा और पांडव है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन कौन से हैं? तो बिरहा, चैती और ढोला लोकगीत हैं। और उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन हुआ था तो ये झांसी में हुआ था। धुरिया लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। और आला एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो ये बुंदेलखंड का है। उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो चरकुला से है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, देख लो। और नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है? तो ख्याल और बाज लखनऊ से। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से है। और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है रवाला नृत्य, बड़ैया नृत्य एवं राय नृत्य। ठीक, और उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा? धुबिया, राई और सायरा। कार्तिक एक लोक नृत्य है तो ये कार्तिक लोक नृत्य बुंदेलखंड का है। और उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन सा है? तो रसिया, बिरहा एवं कजरी लोकगीत आपके हैं। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है तो आगरा मेरठ में। और कंपिल मेला किस धर्म से संबंधित? तो जैन धर्म से, फर्रुखाबाद में लगता है।
उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल आपका कौशाम्बी है। और चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, जिनकी वे हैं भर्तृहरि की पत्नी है। ठीक। और किस शहर में कुंभ मेला लगता है? तो इलाहाबाद में। वर्तमान में चालू होने वाला है 13 तारीख से। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? तो गढ़मुक्तेश्वर में होता है। और ये है कहाँ गढ़मुक्तेश्वर? तो शायद ये बिहार में है। उत्तर प्रदेश का ही गढ़मुक्तेश्वर कहाँ है पता नहीं, ध्यान नहीं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसीय घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट। ये आपका वाराणसी में, क्योंकि ये सभी लोग वहीं से प्रसिद्ध हैं। और प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में? तो वृंदावन में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो वृंदावन में। सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यह कहाँ पे है? तो वाराणसी के नज़दीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ है स्थल है, किस नदी के किनारे है? तो यह है आपका काशी गंगा नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है हमारा, तो फिलहाल अभी लिस्ट लंबी है आपकी वन लाइनर, तो तब तक के लिए फिर आज बस, कल मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू बाय सभी को, अच्छे से पढ़ते रहें। और फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। ठीक, कल मिलेंगे। इखलास खान का रोज़ा मकबरा ये सब टॉपिक रहेगा। तो बाय सभी को, थैंक यू।